दोस्तों ये जो वीडियो है ब्रांड्स के लिए भी है और कंज्यूमर्स के लिए भी है। अब हमने फेब मार्च में 2-3 महीने पहले एक वीडियो किया था जहां पे हमने बताया था कि भाई बहुत सारी चीजें स्मार्टफोन्स बेचने के लिए ब्रांड्स करती है और वो होती है मार्केटिंग गिमिक्स या फिर फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मेगापिक्सल का कैमरा या इंट्रोडक्टरी ऑफर्स या बेचने के लिए कुछ भी दे, एक्सचेंज वैल्यू वगैरह आप इंट्रोड्यूस कर दो, वो सब चीजें होती है। पीक ब्राइटनेस, जी हाँ, पीक ब्राइटनेस सिर्फ कहते हैं जो नॉर्मल मोड, नॉर्मल जब हम यूज करते हैं उसका जो ब्राइटनेस होता है वो बताते नहीं 5000 6000 पीक ब्राइटनेस है। तो ये मार्केटिंग गिमिक्स है और वो क्रिटिसाइज करने के लिए हमने वीडियो बनाया था। जी हाँ, वो जरूर जाके देखिए, मैं आई कार्ड में डाल रहा हूं। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं बताने वाला हूं कि कुछ सीरियसली अच्छी चीजें, मीनिंगफुल फीचर्स लेके आ रहे हैं ब्रांड्स। एंड आई वांट टू अपलॉड कि हम जो क्रिटिसाइज करते हैं ब्रांड्स को वो सुनते हैं और कंज्यूमर्स भी जो नेगेटिव चीजें कहते हैं वो भी उसका ध्यान रखते हैं एंड दे मेक द चेंजेस। और इसीलिए ये वीडियो है जहां पे मैं बताने वाला हूं गुड थिंग्स दैट ब्रांड्स आर डूइंग, मीनिंगफुल फीचर्स जो लेके आ रहे हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। अभी वीडियो पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा जनरली क्या होता है जब अनबॉक्सिंग में हम कुछ चीजें कहते हैं, वी से इट अगेन एंड अगेन और उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक 12-18 महीने पहले जो फोन्स उसी प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहे थे उसके साथ अगर अभी के फोन्स कंपेयर करोगे तो आपको सीरियसली बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जांपल डिजाइन और बिल्ड में पहले आईपी रेटिंग सिर्फ फ्लैगशिप में हुआ करता था, आईपी 64, 68 ये सब। लेकिन अब दोस्तों 25,000 की प्राइस रेंज में भी आपको आईपी 65, आईपी 68 मिलने लग गए। तो जो फ्लैगशिप का फीचर है अब वो मिड रेंज फोन्स में भी आ गया, विच इज अ गुड थिंग। पहले गोरिल्ला ग्लास अगेन 30, 35, 40,000 के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब 20,000, 15-20,000 का भी फोन्स देखोगे तो भी कम से कम गोरिल्ला ग्लास 3 या गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन मिलता है। और ब्रांड्स कहते हैं कि हाँ हमारे फोन में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, विच इज इंपॉर्टेंट। अब तो दोस्तों लेटेस्ट Realme 60 शायद GT60 जो है उसमें तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आया हुआ है। सो इन अंडर 30,000 फोन यू आर गेटिंग द लेटेस्ट जनरेशन गोरिल्ला ग्लास, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड ट्रेंड। और डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं तो हमने क्रिटिसाइज किया था कि जी हाँ ये पीक ब्राइटनेस जो होता है वो बताते हैं कि 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है हमारा। इवन आप HBM हाई ब्राइटनेस मोड देखोगे 20,000, 25,000, 30,000 इसके आगे सब फोन दोस्तों 1000 निट्स ब्राइटनेस होते हैं। इवन 15,000 के जो फोन होते हैं जो जनरली सभी इस्तेमाल करते हैं 80% लोग 15 से 20,000 के, उसमें भी अब 1000, 1200, 1300 निट्स ब्राइटनेस है, विच इज गुड। मतलब आउटडोर आपको अगर इस्तेमाल करना होगा 1200, 1300 निट्स इज क्वाइट गुड। सो वो भी अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2024 के फोन्स में, सो दैट इज गुड। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़ गया है, अब अच्छे चिपसेट्स लॉन्च हो रहे हैं। आई विल एट्रीब्यूट दैट मोर टुवर्ड्स क्वालकॉम एंड मीडियाटेक के जो अभी चल रहा है दोस्तों, फाइट चल रही है, उसकी वजह से अच्छे चिपसेट लोअर प्राइजेस पे लेके आ रहे हैं और उसकी वजह से हमें फोन्स भी अच्छे प्राइजेस पे मिल रहे हैं। बट दैट इज गुड थिंग। 25-30,000 में अगर 8S Gen 3 का फोन मिल रहा है 30,000 में, दैट इज क्रेजी गुड। मतलब फ्लैगशिप लेवल ही है वो परफॉर्मेंस। तो इस साल के फोन्स में ब्रांड्स कोशिश कर रहे हैं कि गुड परफॉर्मिंग फोन्स एट गुड प्राइस लेके आए, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट ट्रेंड। इवन चार्जिंग, बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में चेजिंग 200 वॉट, 240 वॉट में 240 वॉट जरूरत नहीं है। अब कैसे सभी फोन जो है 66 वॉट, 90 वॉट, 100 वॉट इज बिकम काइंड ऑफ मीडियन, एंड वो अच्छी बात है। We don't need more than that. 100-120 वॉट चार्जिंग is good enough. और जैसे वक्त बदल रहा है दोस्तों, ब्रांड्स भी बदल रहे हैं। पहले हमारा जो बेस वेरिएंट हुआ करता था 4GB रैम 64GB स्टोरेज हुआ करता था, एंड उस टाइम ठीक था, 13 मेगापिक्सल के वगैरह कैमरास थे। अब 50 मेगापिक्सल के तो सभी फोन्स में कैमरा आने लग गए, 4K वीडियोस वगैरह शूट करते हैं। इवन मिड रेंज फोन उसके लिए स्टोरेज चाहिए, एंड स्टोरेज अब बढ़ा रहे हैं। बेस वेरिएंट जनरली सभी 128GB का स्टोरेज होता है, या अभी तो दोस्तों आपको 10-15,000 में 256GB वेरिएंट भी मिल रहा है। कुछ ब्रांड्स ला रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड दैट विल कीप ऑन गोइंग। पहले 64 था, 128, अब 128, 256 हो गया। नेक्स्ट ईयर शायद बेस वेरिएंट 256GB का हो जाए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है एंड ब्रांड्स आर टेकिंग नोट ऑफ इट। ओएस में ना बहुत बड़ा चेंज आ गया, एंड आई एट्रीब्यूट दिस टू गूगल, सैमसंग। 2 साल पहले के फोन्स देखिए, हार्डली 1 साल के अपडेट वगैरह देते थे, वो भी जो महंगे फोन्स हैं उनके, जो 10,000, 15,000 के बजट सीरीज के फोन्स हैं, उनमें तो अपडेट्स के बारे में बात भी नहीं करते थे। बट अब स्मार्टफोन्स में 2 साल, 3 साल, इनफैक्ट अगर फ्लैगशिप लोगे तो 5 साल, 7 साल के भी अपडेट्स मिलने लगे। इसका मतलब जब आप फोन लेते हो, यू हैव अ पीस ऑफ माइंड कि अगर मैं 3-4 साल फोन इस्तेमाल करने वाला हूं, मुझे अपडेट्स मिलने वाले। ये जो ट्रेंड आ रहा है और ब्रांड्स वो कर रहे हैं, बता रहे हैं लॉन्च के समय कि हम देने वाले हैं, इज अ रियली गुड वन। और एक बात इधर जो मैंने नोटिस की, क्योंकि पिछले 7 साल से अनबॉक्सिंग करते आ रहा हूं, हर एक फोन मैं देखता हूं, पहले बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर्स हुआ करते थे, थर्ड पार्टी एप्स हुआ करते, धीरे धीरे वो जो चीज
है ना वो कम होती जा रही है। अभी भी कुछ कुछ फोन्स होते हैं जिनमें थर्ड पार्टी एप्स वगैरह होते हैं, बट यू नो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर यूआई। पहले बहुत ज्यादा डार्क पैटर्न्स वगैरह हुआ करते थे, वो भी पहले 5-6 डार्क पैटर्न्स हैं, अब दोस्तों वो एक पे आ गया। एंड दिस इज बेसिकली कंज्यूमर सेइंग इट, यूट्यूबर्स हमारे जैसे लोग जब ब्रांड को ये फीडबैक वगैरह देते हैं, यू नो दे टेक इट इनटू कंसिडरेशन, और धीरे धीरे ये जो चीजें हैं वो कम हो रही है, एंड इट इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और एक चीज जो 2024 के फोन्स में मुझे दिख रही है, वो अननेसेसरली 2 मेगापिक्सल के जो कैमरा सेंसर्स देते थे कि मेरा क्वाड कैमरा सेटअप है, क्वाड कैमरा में दो तो आपके 2-2 मेगापिक्सल के ही है, वो अब निकाल दिए। अब प्राइमरी सेंसर एंड अल्ट्रा वाइड होता है, यू नो 13 होता है एंड 8 होता है, या फिर 50 मेगापिक्सल प्लस 8 होता है। तो 2 मेगापिक्सल के हटा दिए, जो यू नो दे वर ओनली देयर फॉर नेम सेक। वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के अगर अनबॉक्सिंग आप देखोगे, सब में मैंने यही कहा, 2 मेगापिक्सल देने की क्या जरूरत थी, उससे अच्छा एक ही देते। डुअल कैमरास कहते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, क्यों दे रहे हो 2 मेगापिक्सल, नाम के लिए होता था। अब वो हट रहा है। वी आर नॉट सीइंग टू मेनी फोन्स विद दैट 2 मेगापिक्सल कैमरास, दैट इज आल्सो गुड। ज्यादा OIS कैमरास आ रहे हैं, बहुत सारे 20,000 के फोन्स में भी अब OIS आता है, विच इज इंपॉर्टेंट। आपको लो लाइट में वगैरह निकालना है, OIS का बहुत फायदा होता है, तो वो एक अच्छा ट्रेंड आ गया। उसके बाद में अब पोस्ट प्रोसेसिंग पे भी ज्यादा ध्यान देने लग गए। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि पिक्सल के फोन जब फोटो क्लिक करते थे, उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस होके आते थे। दूसरे कैमरास प्रोसेस करते ही नहीं थे, इसलिए इतने अच्छे नहीं दिखते थे फोटोज। लेकिन अब यू नो आई एम सेइंग नॉट ओनली दिस ईयर, धीरे धीरे पिछले साल से वो ट्रेंड बढ़ रहा है कि प्रोसेसिंग पे ध्यान दे रहे हैं, एल्गोरिथम्स पे ध्यान दे रहे हैं, और उसकी वजह से आपको अच्छे फोटोज भी मिलने लग गए। सो दैट इज ऑल्सो गुड। अब पहले दोस्तों हम 5G बैंड्स के बारे में बात करते थे, 2 बैंड्स, 1 बैंड, देयर वाज अ फोन विद जस्ट 1 बैंड, 2 बैंड्स। जी हाँ, अब ऐसे नहीं है, सभी 7-8 बैंड जो इंडिया में सपोर्टेड है, सब जो ब्रांड्स हैं सब उसके साथ लॉन्च करते हैं, उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, सो दैट इज गुड थिंग। IR ब्लास्टर ज्यादा फोन्स में आने लगे, ये मीनिंगफुल स्पेक्स है, क्योंकि आपको स्मार्टफोन आपका एज अ रिमोट इस्तेमाल करना है। जी हाँ, IR ब्लास्टर इज रिक्वायर्ड, तो धीरे धीरे बाकी के ब्रांड भी ला रहे हैं। पहले सिर्फ एक ही ब्रांड था, बाकी के ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। और एक चीज, बहुत अच्छी चीज, सैमसंग एप्पल को देख के OS के अपडेट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरे ब्रांड्स सैमसंग और एप्पल को देख के चार्जर बॉक्स से नहीं हटा रहे हैं। ओह गॉड, थैंक यू। मतलब आई थिंक जैसे 3.5 जैक के बारे में मैं कहता था, वैसे ही चार्जर के बारे में कह रहा हूँ। प्लीज ब्रांड्स, सीरियसली एप्पल और सैमसंग को फॉलो मत कीजिए इस बारे में। अडाप्टर नीड्स टू बी इन द बॉक्स, एंड थैंकफुली ये 2 ब्रांड्स छोड़ के नहीं, नथिंग और एक ब्रांड है, वो छोड़ के बाकी सब दे रहे हैं अडाप्टर अभी भी, एंड अच्छी बात है। और एक चीज जो मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, एंड ब्रांड्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रांड के लोगों के साथ बात करते हैं, AI फीचर्स अब दोस्तों सिर्फ फ्लैगशिप में नहीं, अब ये सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया, विच इज रियली गुड। गैलेक्सी आए, वो लेके आए, और उसके बाद में धीरे धीरे 1-2 फीचर्स जैसे हम देख रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि 20-25 हजार के फोन्स में भी आपको जो बेसिक AI फीचर्स है वो सब मिलने वाले हैं, एंड ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी डिमांड, दैट इज व्हाट कंज्यूमर डिमांड्स, एंड दैट इज व्हाट स्मार्टफोन्स डिमांड। और ये जो न्यू एज है, AI का वक्त चल रहा है, वो तो स्मार्टफोन्स में होना ही चाहिए, एंड वो लेके आ रहे हैं, विच इज अगेन अ गुड ट्रेंड। तो जी हाँ, जैसे कुछ चीजें अच्छी नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर हमने जैसे वीडियो बनाया, वैसे ये वीडियो बनाना था ब्रांड्स को बताने के लिए कि हाँ, कुछ चीजें आप ऐसी भी कर रहे हो जो अच्छी है, एंड कीप एट इट। मैंने इतनी सारी चीजें बात की दोस्तों, लेकिन एक चीज का सबसे ज्यादा जो मुझे हैप्पीनेस है, खुशी जिस बारे में मिलती है, वो है वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। ये सीरियसली बढ़ गया है, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, आप डिस्प्ले देखिए, कैमरास देखिए, जितने आप पैसे दे रहे हो आपको ज्यादा फोन मिल रहा है। अगर मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करूं, उसके पहले साल के साथ कंपेयर करूं, यू आर गेटिंग अ लॉट मोर फोन for lot less price, and that I think is the biggest thing. Brands ये करते रहिए, अच्छे प्राइस पे अच्छे फोन्स लॉन्च करते रहिए। वैसे कमेंट्स में एक चीज पूछनी थी, आप कौन से ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा अभी कर रहा है, या फिर आपको जो ब्रांड सबसे अच्छा लगता है स्मार्टफोन का, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। आई रियली वांट टू नो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।